ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है मेहदी हसन जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, ये समझ कर कि शायद वो आसमा शिराजी या हुसैन तलत को इंटरव्यू दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में जो उनकी छितरोल और बेइज्जती हुई है ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती नहीं देखी। हाँ, इससे पहले इसहाक डार की ऐसी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ये जो तबाही फेरी है ना मेहदी हसन ने, यकीन माने मैं हैरान हूँ कि भाई कमाल कर दी। वैसे तो ये पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में था और काफी लंबा चला है, लेकिन इसके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बेइज्जती और छितरोल के तमगे और ताज पहने हैं। इनमें से 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मेहदी हसन साहब पूछते हैं कि ख्वाजा साहब, आप हमेशा हाइब्रिड की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी चीफ है या आप हैं? ओए होए होए, ये क्वेश्चन सुनते ही ख्वाजा साहब की तो जान गले में आट। ख्वाजा साहब आए बाएं शाएं करते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बला बला बला। तो मेहदी हसन साहब काउंटर क्वेश्चन करते हैं, आप ये देखें कि दूसरे ममालिक लाइक यूएस में ऐसा होता है, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो आर्मी चीफ को फारिग कर सकता है, बट क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो ख्वाजा साहब रिस्पॉन्स करते हैं कि उनके यहाँ मुख्तलिफ सिस्टम है। तो मेहदी हसन रिस्पॉन्स करता है कि इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं नहीं, डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसे डीप स्टेट कहते हैं। अब ये डीप स्टेट क्या होता है इसे फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, बस इतना बता दूं, ये इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। अब ख्वाजा साहब मरते क्या ना करते, यहाँ कोई और जवाब बनता ही नहीं था। ख्वाजा साहब अगर कहते कि हाँ मैं आर्मी चीफ को फारिग कर सकता हूँ, आर्मी चीफ हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम कम ताकतवर हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते। अगर ख्वाजा साहब कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, आर्मी चीफ नहीं है, तो ऐसा है भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बेइज्जती का ताज अपने सर पर रखते हुए मेहदी हसन साहब ना दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हालत में इमरान खान के ट्रायल हुए तो व्हाट्सएप कॉल पर ये ऐसा सीन हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसका जवाब तो ख्वाजा साहब के पास था नहीं, तो ख्वाजा साहब फौरन पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपको पता है कि इमरान खान अपनी जेल में बैठकर वहां से अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। मेहदी हसन उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि इमरान खान का ट्विटर जो है वो भारत से हैंडल होता है, और अब आप कह रहे हैं कि वो जेल से हैंडल कर रहे हैं। आपकी कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठ है? क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मेरे पास पहले तो प्रूफ नहीं है, ये वो करते हैं, फिर कहते हैं मैं ना इसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आप इसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो आप ये क्लेम कर रहे हैं पब्लिकली जो इमरान खान का ट्विटर है वो भारत से या उनके जेल से हैंडल हो रहा है, ये चीज आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, और जो मेन बात है वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, पब्लिक के सामने एविडेंस नहीं रख रहे। तो ख्वाजा साहब यहाँ पर भी खूबसूरत बेइज्जती का ताज अपने सर पर रखते हैं। उसके बाद ख्वाजा साहब से मेहदी हसन साहब पूछते हैं कि इमरान खान इतने अरसे से जेल में है, इतना टाइम हो, तो ख्वाजा साहब रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं भी तो 6 महीने जेल में रहा। अब आपको पता होगा कि ख्वाजा साहब कैसे जेल में रहे हैं, 1 महीना जेल में रहे हैं और 5 महीने वो हॉस्पिटल में रहे हैं, और जिना हॉस्पिटल में। खैर आपको इसके बारे में पता होगा। तो वहाँ पर मेहदी हसन साहब जो कि आम जर्नलिस्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो फिर ये तो टिट फॉर टैट हो गया, ये तो रिवेंज पॉलिटिक्स हो गई। ख्वाजा साहब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो रिवेंज पॉलिटिक्स नहीं है और ना ये टिट फॉर टैट है। उसके फौरन बाद ही ख्वाजा साहब उड़ता तीर अपने अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि आज से 3.5 साल पहले पाकिस्तान में हालात कुछ मुख्तलिफ थे। शरीफ खानदान के सारे मेंबर जेल में गए, उनका बच्चा जेल में गया, इमरान खान जेल में गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर मेहदी हसन फिर वार करते हैं और कहते हैं कि भाई ये अभी आप कह रहे थे कि ये टिट फॉर टैट नहीं है और अभी फिर आप कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट है। इस इंटरव्यू में जो तबाही मेहदी हसन ने फेरी है ना ख्वाजा साहब की, यकीन माने मैं हैरान रह गया हूँ। एक डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू को डिफेंड नहीं कर सकता तो वो हमारे मुल्क को कैसे डिफेंड करेगा? PMLN में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो इंसान है वो शायद ख्वाजा साहब है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया पे आपको नजर आते हैं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, तो ये एज अ सेक्टर है, आप समझ लें PMLN के इंटरनेशनल मीडिया में। तो इनका ये हाल है, तो सोचे कि अगर नवाज शरीफ या दूसरे जो इनके लीडर्स हैं वो इंटरव्यू देंगे ऐसे मीडिया को, ऐसे जर्नलिस्ट को, तो उनका क्या होगा? खैर आप ये इंटरव्यू जाके देख सकते। यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं।